Hello students, good morning. This is Gautam Kumar teaching you history. Today I am going to teach you chapter 3 from gathering to growing food. देखिए, earlier men were hunter and gatherers. When the climate of the world changed suddenly about 12,000 years ago, there were many grassland that grown up. ढेर सारे ऐसे घास के स्थल थे जो उग आए थे, तो उसमें कुछ ऐसे पौधे थे, सम प्लांट्स ऐसे थे कि जिसमें दाने थे। तो लोगों ने उसको क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू किया और उस दाने को स्टोर करना शुरू किया। उससे उसको फिर उसको पकाने लगा और पका करके खाने लगा। और जब ऐसा भोजन के रूप में उसे ये सोर्स मिला तो कुछ सीड्स उसने बचा कर रख लिए। तो अब जो है गैदरर से अब फूड भी उगाने लगा। ऐसा नहीं था कि अब गैदरिंग नहीं होता था, गैदरिंग होती थी। गैदरिंग में होती थी, जो भी प्लांट प्रोड्यूस होता था वो गैदर होता था। लेकिन अब मानव जो है अनाज भोजन जो है वो अनाज उगाने लगे। अब है वेराइटीज ऑफ फूड। इसमें ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो में समाप्त करूंगा। ये पार्ट 1 है इसका, इसके बाद 2 और पार्ट होंगे इस वीडियो के, तब जाके ये कंप्लीट होगा। और तो वेराइटी ऑफ फूड, इस समय वेराइटी मतलब होता है प्रकार, किस प्रकार के फूड इस समय यूज होते थे। तो मोस्ट ऑफ द फूड वेयर सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क, मीट कम्स फ्रॉम प्लांट। तो 2 सोर्सेज थे, एक था प्लांट प्रोड्यूस और दूसरा एनिमल प्रोड्यूस। तो 2 तरह से, एनिमल प्रोड्यूस से उसे मिलता था मिल्क, मीट, और प्लांट प्रोड्यूस से उसे मिलता था फल फूल, कंदमूल, गेहूं, अनाज, जौ, बार्ले आदि। तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। ऐसा होता था कि सभी प्लांट्स एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए कि धान की फसल जो होती है उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, गेहूं की फसल के लिए कड़ी धूप चाहिए और अच्छी वर्षा भी चाहिए। तो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट भी डिफरेंट प्लांट जो थे वहां उगाए जाते थे। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो गए आपको। कुछ ऐसे फसल जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी और कुछ ऐसे फसल थे जिसमें कम पानी और ज्यादा धूप की आवश्यकता होती थी। तो सम प्लांट्स जो है कुछ ही दिनों में, आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको उगने में कई सप्ताह, महीने या कई साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर्स मोर वाटर, राइस and barley. This explains why farmer grows some crops in some areas. कुछ एरिया में क्रॉप्स उगाते थे, कुछ एरिया में जो है गैदरिंग का काम होता था। तो ये वेराइटी ऑफ फूड था, 2 तरह से, प्लांट प्रोड्यूस, एनिमल प्रोड्यूस। तो as you see in chapter 2, women and men did not always produce their own food. महिलाओं ज्यादा पुरुष वो अपना खुद अनाज नहीं उगा पाते थे। अब है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो फार्मिंग कैसे शुरू हुआ, मैंने बताया क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज हुआ 12,000 वर्ष पहले। तो वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग एंड सो वेर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड। तो मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबब्ली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। इसको देखभाल करने लगे, बच्चे या उस परिवार की महिलाएं उस फसल को देखभाल करती थी। अब देखिए, जब फार्मिंग होती थी उस समय ढेर सारे ऐसे जो हिंसक जानवर थे तो जिससे खेतों की देखभाल करनी पड़ती थी। तो जब मानव अनाज उगाने लगा, when they used to grow crops, तो क्या हुआ कि वो कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड कर लिया, मतलब उसको पालतू बना लिया। यानी अब खेत की देखभाल के लिए वे लोग वाइल्ड डॉग को पालने लगे और कुछ ऐसे भी ऐसे जानवर पालने लगे जिससे उसको मीट, मिल्क और वूल भी प्राप्त हो जाता था। यानी इस तरह से अब आदमी जो है फार्मिंग के साथ साथ हर्डिंग करने लगा, यानी मवेशी को पालने लगे। और भिन्न पर्पज से ये मवेशी पाले जाते थे। जैसे बैल था, उस समय खेत जोतने के काम में बैल को लगाया जाता था। भैंस था, उससे दूध मिलता था। गाय से दूध, सुअर से मांस, उसके बाद गौट से दूध और मांस। तो तरह तरह के जानवर भिन्न पर्पज से पाले जाने लगे, डॉग पाले जाने लगे ताकि फसलों की सुरक्षा हो सके। और अब मानव सेटल्ड लाइफ जीने लगे।
तो डोमेस्टिकेशन इसलिए हुआ ताकि उसको एनिमल प्रोड्यूस जो भी है मांस और दूध मिल सके। और जब खेतीबाड़ी होने लगी थी तो बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिसको पाला जाने लगा, तो हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट नाउ। अब है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन किस जानवर का होता था, तो याद रखना है ऑक्स, पिग, गॉट, शिप, भेड़, जिससे मांस और दूध की पूर्ति होती थी। अब है स्टोरिंग एनिमल्स। क्या होता था कि अब स्टोरिंग एनिमल्स मतलब देखिए एनिमल्स होता है ये जैसे एक गाय है और उससे क्या हुआ कि 2-4 और गाय बछड़े हो गया, बछड़ा हो गया या बछिया हो गया, और धीरे धीरे उसमें जो है गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी होती चली गई, उसकी संख्याएं बढ़ती चली गई, तो वो हो गया स्टोरिंग एनिमल्स। अब लोग ज्यादा से ज्यादा जानवर पाले जाने लगे। जब खेतीबाड़ी के साथ हम पशुपालन करने लगते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो ये मिक्स्ड एग्रीकल्चर जो है अब डेवलप हुआ, यानी लोग पालते भी थे जानवरों को और खेतीबाड़ी भी करते थे। अब है साइट्स। देखिए साइट्स वो जगह होता है जहां हमें आर्कियोलॉजिकल थिंग्स मिलती है, जहां उत्खनन किया जाता है। तो जैसे कोल माइंस है वो भी साइट ही है, गोल्ड माइंस है वो भी साइट ही है, या आयरन और जहां मिला है वो भी साइट्स ही है। उस समय जितने भी जहां खोदे जाते थे उत्खनन होता था और वहां स्टेच्यू, टॉयज, वेपन्स, टूल्स, बॉन्स आदि जहां पाए जाते थे वो कहलाता था साइट्स। अब देखिए साइट्स के बारे में यदि आपको मैं बताऊं तो कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ है इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ का है पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, और यहां से क्या मिला है, यहां से मिला है गेहूं, जौ और गॉट कैटल के हड्डी। गॉट मतलब बकरी और कैटल के हड्डी यहां मिले हैं। तो ये है पाकिस्तान में। तो ये साइट्स, अभी साइट्स पर मैं बातें कर रहा हूं। तो ये मेहरगढ़ पाला हुआ। दूसरा है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा आप पेज नंबर 25 में देखेंगे, उसमें चार्ट में दिया हुआ। कोल्डी हवा ये प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मिले हैं चावल के अवशेष, यहाँ मिले हैं फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डी यहाँ मिले हैं कोल्डी हवा में, चावल के और जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है महागारा, ये भी है उत्तर प्रदेश में। महागारा में क्या मिला है, यहाँ मिला है राइस यानी चावल के अवशेष और कैटल, इसके हड्डी मिले हैं। उसके बाद गुफक्राल, गुफक्राल है कश्मीर में, और यहाँ मिला है व्हीट एंड लेंटिल। उसके बाद है बुर्जहोम। बुर्जहोम है कश्मीर में। बुर्जहोम में क्या मिला है, देखिए बुर्जहोम में मिला है आपको गेहूं, जौ, लेंटिल, यहाँ डॉग के जो है बॉन्स मिले हैं, कैटल, शिप, गॉट, बफेलो आदि के हड्डियां मिली हैं। उसके बाद है चिरौंद, ये हमारे बिहार में है, सारण में। यहाँ गेहूं और यहाँ हरा चना मिला है। ये फोकस करने वाली बात है कि चिरौंद जो है यहाँ ग्रीन ग्राम हरा चना मिला है, जौ मिला है, बफेलो ऑक्स आदि, बफेलो ऑक्स के हड्डियां मिले हैं। ये सभी अनाज के अवशेष। हेलूर है आंध्र प्रदेश में। हेलूर से क्या मिला है, यहाँ मिला है मिलेट, कैटल, उसके बाद शिप, पिग आदि के हड्डियां मिले हैं। पय्यमपल्ली ये है आंध्र प्रदेश में। पय्यमपल्ली हो गया आंध्र प्रदेश में। यहां से क्या मिले हैं, तो पय्यमपल्ली से मिला है आपको ब्लैक ग्राम। सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ ब्लैक ग्राम, काला चना मिला है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहाँ, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम साइट के बारे में याद रखेंगे, कौन सा साइट से हमें क्या मिला है। डोमेस्टिकेशन समझ गया, यानी मवेशियों का पाला जाने लगा, वाइल्ड जानवर हो, गॉट, शिप, बैल हो। स्टोरिंग एनिमल मतलब एनिमल जानवरों की संख्या बढ़ती चली गई, चाहे वो डॉग का हो या गाय की हो, बकरी की हो, भेड़ की हो, प्रजनन के कारण। और ये संख्या जब बढ़ती चली गई तो उसको स्टोर करने लगा, उसको बड़े पैमाने पर देखभाल उसका किया जाने लगा। टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ। अब देखिए कितना टाइम हुआ, 10। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक